हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह। तो आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा इन डेली लाइफ। इसका अर्थ क्या है, हमारे लाइफ में आयुर्वेदा का क्या रोल है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका प्रयोजन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका अर्थ ये है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो आतुर यानी जो रोगी व्यक्ति है उसके जो विकार, उसकी जो बीमारी, उसके जो रोग हो जाते हैं उनका शमन करना। संहिताओं में दिनचर्या यानी डेली रूटीन के बारे में वर्णन मिलता है, बहुत सारा बताया गया है उसके बारे में। आयुर्वेद में सबसे पहली कोशिश होती है कि या तो किसी को बीमार ही ना पड़ने दिया जाए, इसलिए आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा ध्यान खान पान और सही रहन सहन पे दिया जाता है। क्योंकि अगर खान पान सही हो तो क्या होगा, किसी शख्स को दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आयुर्वेद हमारे भारत की धरोहर है। आगे हम डेली रूटीन क्या होनी चाहिए इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सुबह उठने का सही समय क्या होता है। जो आयुर्वेद में जो सही समय बता रखा है सुबह उठने का, वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। यानी आप 4:30 से 6 बजे के बीच उठ सकते हो। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम माना जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो पढ़ा हुआ होता है वो लाइफ टाइम के लिए, मतलब लंबे समय तक याद रहता है। और उसके बाद जैसे योग करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, और व्यायाम योग करने के बाद आधे 1 घंटे के बाद नहाना, ये सब दिनचर्या में स्टार्टिंग होती है। फिर उसके बाद सुबह का नाश्ता करें। जो नाश्ता होता है वो कभी भी हमें स्किप नहीं करना चाहिए। नाश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम खाली पेट होते हैं तो हमें जैसे पूरे दिन की दिनचर्या बनानी है, रूटीन बनानी है, तो हमें सबसे पहले नाश्ता लेना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो सुबह को नाश्ता होता है वो उसमें हल्का भोजन खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा शरीर का पाचन तंत्र है वो रात भर विश्राम की अवस्था में रहता है। मतलब रात को कोई भी डाइजेशन नहीं चल रहा होता, और वो बिल्कुल शांत होता है। फिर उसके बाद जो दोपहर को खाना खाएं 1 बजे के आसपास। सुबह नाश्ता ले लिया और उसके एक एक बजे उसके बाद खाना खाएं। सुबह के नाश्ते के बाद आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और 1 बजे जब सूरज की किरणें होती हैं, जो सनलाइट होती है, उसकी जो किरणें होती हैं वो बहुत तीखी होती हैं। उस समय शरीर को काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी वजह से जो दोपहर का आप लंच लेते हो, खाना खाते हो, तो वो भर पेट भोजन करना चाहिए। फिर उसके बाद दोपहर में आयुर्वेद में सोने का कहीं जिक्र नहीं किया है, बट इसमें जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जो हम बोलते हैं कि गर्मी की ऋतु होती है, उसमें आप सो सकते हो। क्यों? इसका भी इसमें आयुर्वेद में रीज़न बताया है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो हद से ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में आप थोड़ा आराम कर सकते हो। और फिर उसके बाद शाम के टाइम में ऐसे काम करें जो आपको पसंद हो, अपनी पसंदीदा एक्टिविटी करें। कुछ भी हो सकता है वो, आपकी मतलब मर्जी है, आपको जो भी अच्छा लगे वो सब आप शाम के टाइम में कर सकते हैं। जैसे कि किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होती है, किसी को पेंटिंग पसंद होती है,
कुछ लोग पार्क में बैठने के लिए जाते हैं और जैसे आपको भी अच्छा लगे तो आप वैसे ही शाम के टाइम में वही काम करें जो आपको पसंद हो, ना कि जो आप डेली करते हो। जैसे आप डेली इनको चेंज भी कर सकते हो, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना आपके हिसाब से, जिसमें आपकी एनर्जी लगती हो तो आप फिट भी रहेंगे। एक्सरसाइज भी कर सकते हो वापिस से, अगर किसी का बल अच्छा हो, किसी का एनर्जी ज़्यादा हो तो हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग कर लो शाम के टाइम में। फिर जैसे हम लास्ट में हम देखते हैं कि जो रात का खाना होता है, वो हम कब खाना चाहिए और तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि जो सूर्य अस्त होने के बाद ही रात का खाना खाना चाहिए। सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद ही आपको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद शरीर में जो डाइजेशन की ताकत होती है वो काफ़ी धीमी हो जाती है और फिर रात को टाइम से सोना चाहिए। वैसे तो जैसे लोग देर तक जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं, तो उनको जो बीमारियों से ज़्यादा खतरा होता है। मतलब बीमारियाँ उनको ज़्यादा घेर लेती हैं, ज़्यादा संभावना होती है। उल्लू की तरह जैसे कुछ लोग जागते रहते हैं रात भर। अभी तो व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब के जो न्यू जनरेशन है, तो आप इन सब से बचिए और रात को टाइम से सोने की कोशिश कीजिए, तभी तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएँगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी रूटीन को फ़ॉलो कीजिए ताकि आप भी फिट रह सकें, स्वस्थ रह सकें और आपको कभी भी कोई दवा की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन-कौन ऐसी आदतें फ़ॉलो करता है, डेली रूटीन ऐसे फ़ॉलो कर रहा है और फिट है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।